ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। यह जो विश्व है, यह छोटे छोटे परिवार नहीं, बल्कि हम सर्व आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का एक गॉड फादर है। इसीलिए गाया जाता है कि यह ईश्वरीय फैमिली है, और इसीलिए तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। जाते हैं ना, और ऐसे गाते हैं। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर में बाबा ने कहा, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, ट्रस्टी बना लो उसको। जीते जी अपना सब कुछ उसको दे दो। तन मन धन से बलिहार जाओ। ऐसा नहीं कि अभी अभी कहा कि सब कुछ तेरा और अगले ही पल अपना मेरा मेरा कहने लगे, है ना। तो शिद्दत से मन तन मन धन से समर्पित बलिहारी जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। यदि आप धनी के नाम से कुछ खर्च करते हैं तो वह आपको ट्रांसफर हो करके मिल जाएगा, और यदि हम ऐसे ही मेरा मेरा करते उसको स्टॉक में रखेंगे तो कोई चोर चोरी कर लेगा और किसी की धूल में गड़ी रहेगी। अर्थक्वेक आदि आएंगे जब आप समय रहते नहीं धनी के नाम करेंगे, कोई अच्छे कार्यों में नहीं लगाएंगे, तो फिर पैसा आपको ट्रांसफर थोड़े ना होगा, है ना। ट्रांसफर तो तभी होता है जब आप किसी को दें तो वापस मिलता है ना। तो यहाँ ईश्वर को देंगे, परमार्थ के लिए लगाएंगे, तन मन धन जो है आपके पास वो उसे लगाएंगे तो वो आपको रिटर्न दे देगा, है ना, 21 जन्मों के लिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। अब नयनहीन को राह दिखाओ अर्थात ऐसा नहीं है कि जो सूरदास और अंधे होते हैं उनको राह दिखाने की बात की है। अभी इस कली काल में, इस कलयुग में सभी नयनहीन है, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र जो है, दिव्य दृष्टि जो परमात्मा ने हमें दी है, एक तो वह है ही नहीं, और दूसरा विकारों से भरपूर है। हर कोई ईश्वर को नहीं जानता, यथार्थ रीति नहीं समझता, है ना, कि ईश्वर परमात्मा कौन है। और सतयुग का राह, स्वर्ग का रास्ता भी नहीं पता। तो नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगत अर्थात जो याद करने वाले, और जिसे याद करते हैं वो भगवान, आत्मा भगत, और भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। इतने अभी तो ये बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर और ये सब तीर्थ स्थल बंद हैं, नहीं तो हम जब ऐसे ईयरली वंस जो भी कोई जाता होगा तो आपने देखा होगा मंदिर में दर्शनों के लिए एक तो आपको टिकट ले करके दर्शन मिलते, और वो भी कोई 200-400 नहीं। अगर आपको वीवीआईपी दर्शन करने हैं तो आपको हजारों से लाखों से टिकट लगती है। और उसके बाद उस क्यू में खड़े खड़े यदि नॉर्मल से भी 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं, और इन केस कोई मिनिस्टर या कोई ऐसी
जो है लौकिक हस्ती आ गई तो जो भले ही आपने 20,000 क्यों ना दिए हों, लेकिन आपका क्यू को रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो इस दुनिया का जिसे भगवान समझते हैं, जो बड़े बड़े नेता वगैरह हैं, वो उनकी वजह से, ताकि उनको डायरेक्टली बिना किसी रुकावट के दर्शन हो पाए। क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में मंदिरों को जो है कुछ भी ज़्यादा अमाउंट देते होंगे तो उनको जाने दिया जाता है, बाकी जो नॉर्मल आम जनता को रोक दिया जाता है। और ठीक है, वहाँ तक भी चल जाता है। फिर कई कई बार तो आपने देखा होगा 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं, और वो क्यों सुबह आप खड़े हुए 9-9:30 तो आपको रात के 8 बजे दर्शन मिले। रीज़न क्या था? कि कोई मिनिस्टर आना और उसका दर्शन कराना ज़रूरी था। ये हुई बात आपकी क्यू के सफ़र की, धक्के खाने की। हाँ, बच्चे साथ में हैं तो रोना गाना, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से होता। और फिर उसके बाद जब हम जिनके दर्शन के लिए इतनी देर इतना सफ़र किया, इतना खर्च किया, इतने धक्के खाए, और दर्शन भी कैसे सेकंड्स में आपको वहाँ से भगा दिया जाता है। और तेलुगु में कहते हैं पो 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 पो। तो ऐसे मीन्स भगा देते हैं। दर्शन आप करें और चाहे ना कर पाएं, तो ये होता है भक्ति काल के मंदिरों के दर्शन। जबकि अब ज्ञान मार्ग में तो हमें यह भी पता है कि जिनके हम दर्शन करते आए हैं वह पूर्वज आत्माएं, जो देवी देवता के सिर्फ जड़ चित्र हैं। तो अब कभी भी दर्शन करने के लिए जाएं तो अपनी मूर्ति को उसमें देखें कि मैं ऐसी आने वाली दुनिया की ये पूज्य स्वरूप आत्मा, आने वाले समय के फ्यूचर की ये जो है कहना चाहिए कि निशानी मात्र है ना। जड़ चित्रों की पूजा करते आए ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं, सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। बाबा कहते जब से भक्ति शुरू हुई ना तभी से यह धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सच खंड कहा जाता था। अब जैसे बैकुंठ रियल में परमात्मा आकर के बता रहे हैं सच्ची बात कि बैकुंठ स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आजकल क्या हो गया, बड़े बड़े मंदिरों में एक बैकुंठ द्वार बनाया जाता है और वो कुछ एक शुभ मुहूर्त में उसे खोला जाता है और कहते हैं कि उसको उसमें से यदि आप चले गए, जैसे बालाजी के मंदिर में है, उसमें आपने एक बार अंदर चले गए तो आपके 12 न्यारे हो जाएंगे, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये सब दंत कथाएं, जबकि रियलिटी परमात्मा हमें आकर के हर एक छोटी छोटी बात को बताते हैं। बाबा ने तो कई बार ये भी कहा है कि गाने जो बनाए गए हैं भक्ति काल के, वह ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि इस तरह से भारत सचखंड है, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भगवान का अवतरण इस भारत में ही होता है, उनका बर्थ प्लेस है। शिव जयंती मनाते हैं ना, तो उनका असल नाम शिव है, उनका नाम बदली नहीं होता, शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, है ना। रुद्र व सोमनाथ जयंती तो नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों को भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। जब भगवान एक है ना, तो अब सभी भक्तों का भगवान तो एक जरूर होना चाहिए, है ना। तो सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु, जिसे हमने दिव्य दृष्टि कहा, जिसे हमने ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात इसे जिसे आत्मा नाम दिया। तो जो विराजमान प्रकृति के तख्त पर जिसे परमात्मा ने आके हमें समझ दी, दिव्य दृष्टि की, तो बाबा कहते अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिजाइन इनसाइट नहीं है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ।
श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान सकते हो, जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार है, मैंपन का भाव है। मेरे नाम को, मेरी शान को, मेरे मर्तबे को मुझे जाने। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा सब कुछ मुझे ही जान, मेरे नाम से ही पहचान हो, मेरे नाम को जाने, इस लौकिक नाम को। जबकि कोई ये नहीं जानना चाहता कि मैं कहने वाली आखिर मैं कौन हूँ। जो मेरा हाथ मैं कहती हूँ, मेरा पैर, मेरा घर, मेरा परिवार कहती हूँ, तो वो मैं कहने वाली मैं अर्थात मैं आत्मा हूँ। यह शरीर नहीं हूँ, यह नाम मेरा नहीं, ये तो शरीर का नाम पड़ा हुआ है। मैं तो आत्मा हूँ जो इस शरीर के द्वारा यह कर्म करती हूँ। कर्मेंद्रियां कर्मचारी बन कर्म करती हैं। तो इस तरह से देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, है ना, अज्ञान में थे ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में। पुजारी हैं भक्ति काल में और पूज्य हैं रोशनी में अर्थात सतयुग में, है ना, पूज्य स्वरूप। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कह नहीं सकते। पुजारी उन्हें नहीं, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी अर्थात आत्मा पूज्य से पुजारी बनती है ना। तो मनुष्य ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जब वो देवी देवता रहते तो पूज्य फिर पुजारी बनते, वहां मार्ग में गिर जाते, आत्मा पतित बन जाती, विकारों में गिर के, है ना, पतितपना आ जाता है ना, तो अंधियारा हो जाता है। फिर तो बाबा कहते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी परमात्मा को नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही एवर प्योर, परम पूज्य, परम आत्मा, परे ते परे, परम धाम का निवासी, जन्म मरण से न्यारा, अशरीरी, जिसके कोई माता पिता नहीं, वो किसी के गर्भ में जन्म नहीं लेते, गर्भ से जन्म नहीं लेते, है ना। वो है ही निराकारी, शिव कल्याणकारी। तो इसीलिए परम पूज्य, एवर प्योर, सबको पूज्य बनाने वाला। अब जो सतो रजो तमो में आते हैं, वो कैसे जो है अपना किसी को मनुष्य कैसे पूज्य बना सकता है ना। जिसके पास जो है वो वैसा ही बनाएगा, लेकिन जो एवर प्योर है, जो परम आत्मा है ना, तो वही तो वैसे बनाएगी, प्यूरिटी लाएगी, है ना, धारण कराएगी। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य बना देंगे। अब मनुष्य ही कर्मों में आते हैं तो मनुष्य ही कर्मों की गुहागति को कैसे समझाएंगे। मनुष्य ही नीचे गिरते हैं तो वो ऊंचा उठाना कैसे सिखाएंगे, है ना। तो ये तो भगवान ही बता सकते हैं ना आकर के कि क्या है। जो परम आत्मा है उसे ही आत्मा के सारी नॉलेज है ना। तो इस तरह से मनुष्य आत्माओं का पिता वही सब जानता है। बाबा कहते हैं वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। तो कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, है ना। उस बच्चे को पूरा विश्व थोड़ी गॉड फादर मानता है ना। तो इस तरह से सबको उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। वह भी आत्मा, परंतु परम। हम सोल, वो सुप्रीम सोल। हम जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण से न्यारा है। हम आत्माएं कर्म में आते हैं, वो
कर्म विकर्म में नहीं आते हैं। वो जो है ही अविनाशी। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, लेकिन हम एक चोला छोड़ दूसरा धारण करती हैं। हम इस मंच पर आते हैं, है ना, पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते हैं इस तरह से, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं, है ना। वो नीचे थोड़ी रहते, तभी तो वो कहते हैं कि कल्प कल्प में आता। जब इस संसार में धर्म की आत्मगिलानी और इस तरह से होता, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, तो तब वो आते हैं। यहाँ मैं रहता नहीं हूँ, नहीं तो वो ऐसे क्यों कहते कि मैं आता, इस तरह से। तो अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल मतलब एक कल्प के बाद ही संगम युग पे आकर मिलन होता है। तो ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कहते ना, नहीं। यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, यह पहला अज्ञान, नंबर पहला। परमात्मा सो आत्मा कहना, आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। तो भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवता, है ना, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना, है ना। अच्छा भला यह तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तो इस तरह से परमात्मा हमें कितनी प्यारी प्यारी बातें समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में मिले हुए थे, तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो। तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। नई दुनिया के लिए मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। कर्म भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट ही भ्रष्ट है ना। धर्म भ्रष्ट, अब तो ईमान भी बिल्कुल बेच खाते हैं ना, कुछ भी नहीं बचा। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गए, कनिष्ठ हो गए ना। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि, है ना। जब इस संसार में घोर अंधियारा होता है तभी तो शिव आएंगे। फिर शिवरात्रि रात्रि अंधेरे में आएंगे, तभी तो फिर वो सुबह करेंगे, है ना। तो इस कौन सी रात्रि की बात बाबा कहते, कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाया हुआ है ना। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से विष्णु इस छोटे से संगम युग में बनते हैं ना, चढ़ती कला। और फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनने में उन्हें 84 जन्म लगते। तो वही जो फर्स्ट प्रिंस पहला नंबर, और वही आखिरी में सबसे पहले आता है ना। तो उसके 84 जन्म, सबसे जास्ती जन्म। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की बेहद की रात्रि, बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। अब शिवरात्रि सतयुग में तो नहीं मनाई जाएगी ना, क्योंकि शिव को तो वहां आने की दरकार ही नहीं। जबकि सतयुग है, 100 सुख है। तो सुख में सुमिरन तो कोई नहीं करता, दुख में सुमिरन करते हैं ना। तो दुख में सुख को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, है ना। तो वहां दरकार नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह से बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं, है ना। दुख से सुख में ले जाते हैं। तो शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। ये तन छूटा, दूसरा तन लिया, दूसरा नाम, दूसरा देश, दूसरा माता पिता, दूसरे रिश्ते, दूसरे भाई बहन, है ना। ऐसे जितना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से
नाम शरीर के बदलते हैं, है ना। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। जैसे हम आत्माएं तन को लेने से पहले तो आत्मा है, जैसे शरीर को आत्मा छोड़ती है तो कहते हैं ना कि वह देह छोड़ दिया आत्मा ने, है ना। तो इस तरह से कहते हैं। तो इसी तरह से आत्मा आत्मा तो कह नहीं सकते ना। जैसे अब मैं किसी का बिना नाम के लिए नाम लिए तो किसी को नहीं पुकार सकते, तो वो भी तो एक तरह से कि लेना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं घर परिवार में 4 सदस्य हैं जिसमें आपका आत्मा रिश्ते में है कि जैसे आप भाई बहन बच्चे, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे आत्मा आत्मा तो नहीं कहेंगे। वो आपको आत्मा अर्थात आपको साक्षी होकर के उस सामने वाले जो है उसे आत्मा समझना है, आत्मा देखना है कि यह आत्मा इस का रोल अदा कर रही है, मेरे भाई का या मेरे पिता का या मेरे माता का। यह आत्मा है जो इस चोले को पहन करके इसका रंगमंच पर आकर इस संसार में आकर रोल अदा कर रहे हैं ना। ये बच्चे का रोल, ये पिता का, ये पति का, इस तरह से ओम शांति। बाबा कहते हैं इस तरह से भगवान है निराकार, है ना। तो मैं बाबा यह बात हमें समझाते कि परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं, है ना। तो मेरा नाम ही है शिव। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था वाणी से पार जाने की अवस्था होती और अंतिम जन्म ऊपर से, तो वानप्रस्थ अवस्था अर्थात बूढ़े तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, ब्रह्मा पूज्य था, अब वह पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। तो शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, और ऊंचते ऊंच ज्ञान देते और ऊंचते ऊंच मर्तबा भी दिलाते। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नुंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, है ना। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो, साधु की साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। आत्मा परमात्मा में लीन होती ही नहीं, ज्योत ज्योत समाता ही नहीं, यह सब रॉन्ग है। बाबा कहते हैं अब तुम कहते हो, है ना, यह सब समझना रॉन्ग है। बाबा कहते अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं, और जब तक इस मंच का आदि से अंत तक का ड्रामा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी आत्मा वापस अपने घर जा ही नहीं सकती, है ना। जो पिछाड़ी में आए तो सबसे जास्ती 84 जन्म और सबसे कम दो जन्म की 1 जन्म भी होता है। बाबा ने ऐसा मुरलियों में कई बार बताया। शिव बाबा कहते हैं कि 84 जन्म लेंगे, हम आत्मा वर्णों में आती हैं। वर्णों अर्थात ये चार धर्मों का जो ये बना बनाया ड्रामा है ना, 84 के चक्र में आते हैं। जो देवता कुल के फिर पूज्य से पुजारी बनते हैं, फिर हम 2 जन्म तो श्रेष्ठ रहते हैं ना, देवी देवता रहते हैं, महाराजा महारानी राजा रानी, फिर नीचे वाम मार्ग में आकर के, है ना, इस तरह से 8 12 21 42 जन्म लेते हैं। तो ये सब जो धर्मों का खेल है, बाबा कहते हैं 84। तो इस तरह से बाबा कहते हैं शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी, हाँ, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। ऐसे थोड़ी है कि एक ही बार में पूरा जो है सतयुग चलेगा, है ना। उसमें भी तो बिरादरी अलग अलग, समाज अलग अलग, इस तरह से एक एक स्टेट का एक एक कुछ होता होगा ना, है ना। तो अलग अलग राज्य जैसे होते होंगे। तो फर्स्ट
थर्ड, जो बाबा कहते हैं इस तरह से, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो, और यह नॉलेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ संगम पर मिलकर इसी संगम में ही छूट जानी है, फिर इसी संगम में वापस आपको मिलती है ना। फिर बीच में कभी भी यह नॉलेज आपको कोई देता ही नहीं है। अब परमात्मा ईश्वर तो अपना ज्ञान पूरा वैसे भी कर चुके, अब ऊपर से बाबा हमें अभी लौट भी जाएंगे थोड़े समय में, फिर जो आपने इकट्ठा किया है वही आपके आखिरी तक काम में आएगा, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से आत्माओं से बैठ बात करते हैं, कौन? स्वयं बाप। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने जन्म लेते आए हो, वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं, है ना। हमसो का भी बात बाबा ने बताई है ना, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, हमसो ब्राह्मण, हमसो फरिश्ता, है ना। वाया शांति धाम, फिर वापस आदि में ड्रामा। अब तुम जानते हो हमसो ब्राह्मण चोटी हैं, इस समय हम हैं ईश्वरी औलाद, प्रैक्टिकल में, है ना, सम्मुख है। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। बाबा कहते हैं परंतु भगवान है कौन, यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में हूँ, मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। पहले पहले जिसने हमें, जो गॉड है, जो लॉर्ड बनाया है, जिसने हमें डिटेल्स में धर्म की स्थापना करी, उनकी महिमा सबसे पहले शुरू होती है। जब पुजारी बनते हैं ना, तो शुरू में इतने अधिक ये जो है ना मंदिर आदि नहीं होते, सिर्फ शिव के मंदिर होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकी 4 धन था, है ना, जानते ही हैं सब। तो भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, इन 5 तत्वों में भी है, चांद सूरज में भी है। चंद्र देवताए नमः, सूर्य देवताए नमः। तो पेड़ पौधों को भी देवी देवता उसमें भी निवास करते हैं। कण कण में अपने बाप को बदनाम कर दिया कह के, है ना। परमात्मा सो आत्मा है ना। परमात्मा सो आत्मा है, और आत्मा पाप करते जाती है और परमात्मा उसमें है ना। ये भी संभव है, ऐसे सब कह देते। बाबा को बहुत गाली लगती है ये, हाँ। तो कहेंगे परमात्मा वह कहाँ है, तो वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मामा की गद्दी नशीन बन सके, हैं। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, नथिंग। यह है शून्य के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां हैं ना,
तो यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है ना। तो मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। यह पढ़ाई है, बाबा कहते राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनूंगा, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े, है ना। जो टीचर पढ़ाएगा उसी की तो याद में, उसी से तो रहना पड़ेगा, पढ़ाने वाले टीचर को याद जरूर करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है, उनकी याद में रहना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ, दूरंदेशी है ना, दूर देश का रहने वाला हमारा बाबा, बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी उच्च, वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। कितना वंडर है। बाबा कहते हैं उनसे तीखा और कुछ हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमार्टल है, उनको पार्ट भी इमार्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। तो वो जल मर नहीं सकती, जल भी नहीं सकती, मर भी नहीं सकती, काटा भी नहीं जा सकता, उसे जलाया भी नहीं जा सकता, उसे उड़ाया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। यह शरीर विनाशी है। जब तक इस तन में आत्मा रहती है, इस शरीर को कोई विनाश नहीं कर सकता। इस तरह से अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल विल्सफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा सब कुछ तुम्हारा, देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे है। मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। अब उन्होंने कह दिया कि मुझे देह सहित देह के सब संबंध तुम्हारा सब कुछ दे दो, धन माया तन मन धन। तो क्या परमात्मा आपको इस तरह से कहकर क्या आपका धन पोटली बना कर ले जाते हैं? क्या आपके तन से इस जान को प्राण को निकालने की बात कहते हैं? नहीं, सिर्फ आपको ऐसा अनुभव करना है, ऐसा समर्पित भाव कि मेरापन न रह जाए, कोई आसक्ति कोई अप्राप्ति न रह जाए, है ना। क्योंकि ईश्वर ने आपको कहा है कि तुम मेरे हो और मेरे हो जाओ।
है ना। तो इस तरह से एक्सचेंज करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, हाँ, फिर राजाई पद भी दूंगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी, है ना। आपने देखा ना, बकरी को दिखाते हैं तो बकरी कैसे लास्ट मोमेंट तक मैं करती हूँ, तो बाबा यही कहते हैं कि ये मैं पन्ना रह जाए, है ना, मैं ना हो, हाँ? इस तरह से बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। तुम एक जन्म मेरा साथ ले लो, मैं तुम्हें जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, हाँ, जन्म जन्मांतर तुम्हें सुख देने का वादा करता हूँ, सच्चा और पक्का वादा, है ना। इस तरह से सिर्फ मेरी मत पर, बाबा कहते हैं सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, है ना, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी कर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारण करनी है। बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भाव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। शुक्रिया बाबा। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। यदि आप इस लौकिक नाम के उसके लिए ही सेवा करते हैं तो बाबा कहते नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। निस्वार्थ सेवा, नेकी कर दरिया में डाल, है ना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह राजयोग, सहज योग, जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कोई कोताही करेंगे अर्थात अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुल स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। और जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा,
फिर तो जहाँ बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, यह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा को संपूर्ण हो, साहस रखो तो आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्ची पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह बिकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया, है ना। तो अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। ओम शांति।